स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर इतिश्री। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। आप लोगों की एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ रही है और पिछले 25 साल से मैं बहुत सारे बच्चों के साथ बातचीत करती हूँ, उनको मदद करती हूँ एंड मैं बिलीव ये करती हूँ कि थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में आप तैयारी करोगे तो सक्सेस पक्का आएगी। तो हम 4 स्टेप्स में बात करेंगे। आपकी फर्स्ट तैयारी जीत की फर्स्ट स्टेप्स विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। सेकेंड स्टेप, द बज़वर्ड। आप लोग हर वक्त बातचीत करते हैं, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। ये स्ट्रेस कैसे होता है और इस स्ट्रेस को समझ के कैसे सक्सेस की तरफ काम करना है और स्ट्रेस ना हो, उसके बारे में बातचीत करेंगे। थर्ड स्टेप करेंगे, सबसे अहम बात जो है, many students told me that they cannot memorize during the exam when they are preparing. याद करते हैं लेकिन वहाँ भूल जाते हैं। तो हम बातचीत करेंगे साइंस बिहाइंड मेमोरी और कैसे उसको एनहांस रखना है। मतलब जो पढ़ो उसको याद करो और सही टाइम में, एग्ज़ाम टाइम में वो याद आए। और ये सब करने के लिए कुछ आपकी जो हैबिट्स है, जो जनरली आप कैसे पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, किस टाइम में पढ़ते हो, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले से शुरुआत करते हैं आपकी हेल्थ से। ऑलवेज आई बिलीव कि हेल्थ यू मस्ट गिव प्रायोरिटी, बिकॉज सिक हो जाओगे, तबीयत ख़राब हो जाएगी तो आप पढ़ोगे कैसे? और पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे या पढ़ नहीं पाओगे तो आप सक्सेस की तरफ जाओगे कैसे? तो पहला चीज़ है हेल्थ को मैनेज करना है। और ऐसे नहीं है कि ये मैनेज नहीं हो सकती। कुछ डिसिप्लिन वे में अपने आप को आप रखोगे तो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम रिड्यूस रहेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ भी बीमारी नहीं आएगी, आ सकती है, बट उसको मैनेज करे जा सकते हैं। तो हम कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि हमको तैयारी तो जीत की करनी है। तैयारी जीत की हम लोग बातचीत करते हैं। अदर डे में नीमा दास को सुन रही थी, एथलीट जो कि बहुत गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल लाई है भारत के लिए। तो कोई बातचीत में कोई इंटरव्यू कर रहे थे उनको, तो नीमा दास बोलती है कि हाँ, मैं तैयारी जीत की करती हूँ हर वक्त। तो उन्होंने बोले क्या क्या करते हो? बोलते पहले तो मैं अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखती हूँ, गुड फूड खाती हूँ और रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ और हर वक्त सोचती हूँ आज जो प्रैक्टिस किया कल बेहतर प्रैक्टिस करूँ। तो हर एक सक्सेस के पीछे तैयारी बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए, तभी आप सक्सेस को इंश्योर कर सकते हैं। सफलता सब में आ सकती है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है पता है? एक गुड परफॉर्मर और एक मॉडरेट परफॉर्मर के बीच में क्या अंतर होता है पता है? जो गुड परफॉर्मर होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, डट के काम करते हैं, तैयारी अच्छे से करते हैं। लेट मी टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ए गुड परफॉर्मर एंड ए मॉडरेट परफॉर्मर। गुड परफॉर्मर क्या होते हैं? वो जो भी तैयारी करते हैं उसमें कंसिस्टेंट रहते हैं, उनमें टाइम मैनेज कर पाते हैं, खुद की हेल्थ के लिए ध्यान देते हैं। तो पहले हम बातचीत करते हैं कि खुद की हेल्थ कैसे आप केयर लोगे। पहला चीज़ है, फर्स्ट रूल इज़ आप क्या खाते हो थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे बेस्ट तरीका ये है होम कुक्ड फूड खाने में, जो घर में माँ बनाते हैं या घर में जो भी खाना बनती है उसको खाने में। और खूब सारे ऑयली फूड या हाई प्रोटीन फूड, खूब सारे सॉल्टी फूड या खूब सारे स्वीट फूड, जिसमें बहुत सारा ज़्यादा जहाँ पर होती है उसको चेक करना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। और आपके खाने में ज़्यादातर जो रोटी, सब्जी, चावल जो भी खाते हो, जो भी आपकी पसंद है, बट ये देखना है उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स होना चाहिए। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, आप जब थर्स्टी होते हो आपको पानी पीना है, हाइड्रेट रहना है हर वक्त। हाइड्रेट क्यों रहना है? ये कारण बहुत बच्चों ने मुझे पूछा कि पानी तो हम पीते हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में इसको ध्यान क्यों देना है? एक छोटी सी स्टोरी मैं बताती हूँ आपको आयुर्वेदा की। तो
तो और एक चीज़ बच्चे पूछते हैं, कब पानी पीना चाहिए? खाने से पहले, खाने के बाद, या हर वक्त पीना चाहिए? कोई भी ऐसी चीज़ एक्सेसिव कभी नहीं करना चाहिए। आयुर्वेदा के हिसाब से एक रूल है पानी पीने की। जैसे ये बोलते हैं कि आप खाना खाने से 1 घंटा पहले 1 गिलास पानी पियोगे, वो अमृत की तरह काम करेगा आपकी बॉडी में। और जब आप खाना खाते हो उसके बीच में आप थोड़े थोड़े पानी पीते हो तो आपको हैप्पी रखता है, आनंद महसूस कराता है। लेकिन पेट भर के खाने के बाद तुरंत पानी पीते हो, यू फील अनईजी, बिकॉज वो स्टोमक बिल्कुल फुल कर देता है। तो इसीलिए वो लोग बोलते हैं ये तो जहर है, खाने की तुरंत बाद पानी पीना। और ये बोलते हैं खाने की आधा घंटे के बाद आप पानी पियोगे 1 गिलास, तो आपको स्ट्रेंथ देगा, बॉडी स्ट्रेंथ, माइंड स्ट्रेंथ। तो इसीलिए मेरे ख्याल में मैंने ये क्लियर कर दिया कि पानी कितना पीना है, कब पीना है। प्लस जब भी आपको प्यास लगे आप पानी पीना है। सेकेंड रूल हाइड्रेट करने के लिए आपकी बॉडी को, डोंट टेक लॉट ऑफ टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक। ये हाइड्रेट नहीं करता। ये या तो आपकी भूख को कम कर देता है या आपकी पानी पीने की जो इच्छा है उसको भी कम कर देता है, और लेजीनेस भी बढ़ाता है। और जो लोग एलर्जिक है उनके लिए तो जो कोल्ड ड्रिंक है वो एलर्जी बढ़ा देता है। तो ज़्यादातर फॉर एग्जांपल आप चाय कॉफ़ी पीते हो, जितना जनरली पीते हो उतना पीना है। कुछ बच्चे मुझे पूछते हैं कि हम तो कॉफ़ी और चाय के बगैर पढ़ नहीं सकते, हमको नींद आती है। ये थोड़ा वहम वाली बात हो गई। चाय और कॉफ़ी पीने से नींद नहीं भगती, रादर आप फोकस रहने में, आपके गोल क्या है, ये डिटर्मिनेशन जो है उसमें आपको नींद कम आएगी। प्लस जैसे मैंने बोला, आप आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाने में अवॉइड करिए, वो ज़्यादातर नींद के कारण होता है। या आप बहुत ज़्यादा सॉल्टी खाना मॉर्निंग में खाए तो आपका थोड़ा सा इम्बैलेंस फील होता है, ठीक है, वो भी नींद के कारण हो सकती है। तीसरा सबसे अहम बात यह है, नींद तभी आती है जब आपको लगता है कि जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अभी तो एग्ज़ाम टाइम में एफर्ट तो करना पड़ेगा। यू नो, वन थिंग आई ऑलवेज बिलीव एंड डिस्कस विद स्टूडेंट इज़ दैट सक्सेस को जो वर्ड है ना, वर्क से पहले सिर्फ डिक्शनरी में आती है, एस और डब्ल्यू बाद में आती है, एस पहले आती है। लेकिन रियलिटी में आप वर्क मीनिंग एफर्ट नहीं करते हो तो सक्सेस नहीं आएगी। कोई भी स्टूडेंट कुछ भी बोले कि मैंने पढ़ाई बिना किए ये आ गया इतने मार्क्स, और ये वो हो सकता है उसको रियलाइजेशन नहीं हुआ कि वो एफर्ट जो करा था वो एडिक्वेट था, तो जितने चाहिए था उतना किए थे, इसलिए उनकी रिजल्ट में अच्छी सफलता आई। तो एफर्ट तो करना है, बट डिसिप्लिन वे में एफर्ट करोगे तो सक्सेस को इंश्योर कर सकते हो। सक्सेस क्या होता है? सक्सेस थोड़ा सा रिलेटिव टर्म्स होता है। जैसे आपके लिए जो सक्सेस 100% में हो, कुछ बच्चों में 90% में हो सकता है, कुछ बच्चों में 80% में हो सकता है, कुछ बच्चों में 60% में हो सकता है। बट सक्सेस को समझना और उसके तरफ तैयारी करना ये बहुत ज़रूरी है। और मैं बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हम जब सोचते हैं कि हमको जीत की तरफ तैयारी करना है तो हमको स्ट्रेस होती है। हाँ, स्ट्रेस होती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ बच्चे पूछते हैं हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते, या जो टाइम में हम पढ़ते हैं या तो नींद आती है या याद नहीं रहती, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। बट एज आई सेड दैट आपको अच्छा खाना, डिहाइड्रेट रखना, और कोई भी चीज़ एक्सेसिव खाना, चाहे बेवरेज हो, टी कॉफ़ी हो या फूड हो, उससे अपने आप को थोड़ी सी दूर रखना। सो आप हेल्दी रहेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगा, हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपकी मेमोरी बढ़ेगी। बिकॉज यू नो, आपने कैपिलरी के बारे में सुना है? नहीं सुना है तो मैं बता देती हूँ।
कि कैपिलरी जो है वाटर लेवल अच्छा रहता है तो स्ट्रेट रहता है, स्ट्रेट रहता है तो मेमोरी बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए हाइड्रेट रहना ज़रूरी है। और स्ट्रेंथ भी आपको चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन है। और ये नहीं कि ये एक दिन की एग्जामिनेशन है। इफ़ यू लुक एट योर रूटीन, इट्स 1 month एग्जामिनेशन, मीनिंग दैट इट्स अ मैराथन जो निमादास दौड़ती है। इट्स नॉट ए स्प्रिंट, एक छोटा नहीं है ये। सो 1-1.5 महीने खुद को हेल्दी रखिए। बाकी सारा हम बातचीत करेंगे कि कैसे हाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्ट्रेस, योर मेमोरी, योर स्टडी रूटीन, so that you ensure success. And another thing I want to tell you, these are habits. If you form it now, it will help you in future, definitely. Bringing a discipline in your habits is a must to ensure success. Meaning that थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में हेल्थ केयर के ऊपर ध्यान देना, पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना, मतलब ये है आप सफलता की तरफ जा रहे हैं। हमने बहुत सारे बातचीत किए, अभी देखते हैं इसको समराइज़ करते हैं पॉइंट्स में क्या क्या करना है। जैसे मैंने बोला आपको कि आपकी जो हेल्थ है आपकी प्राइम इम्पोर्टेंस है, प्राइम कंसर्न होनी चाहिए, और उसको केयर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। पहले हमने बोला कि होम कुक्ड फूड खाना है, दैट इज़ नंबर 1 प्रायोरिटी। फिर हमने बोला कि जो लोग कुछ आदत होते हैं कि कुछ बच्चे फूडी होते हैं, कुछ बच्चे स्मॉल ईटर होते हैं, बट उसको एडिक्वेट खाना है। आप फूडी हो तो स्मॉल चंक में खाइए। जैसे आप 3 बार खाते हैं, बहुत ज़्यादा पेट भरने की खाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्मॉल चंक में उसको खाइए। और जो लोग लेस खाते हैं उनके लिए भी सेम है, क्योंकि हंगर रहेंगे, आप हंग्री रहेंगे तो आप शायद फोकस नहीं कर पाएंगे, इसलिए स्मॉल चंक में खाइए। सेकंड, जैसे मैंने बोला स्टेपल फूड, रोटी चावल बहुत ज़्यादा ना खा के रोटी चावल के साथ वेजिटेबल्स, सलाद और फ्रूट्स ऐड करिए आपके खाने पीने में, प्लस यू कैन टेक जूस ऑल्सो। और थर्ड, एवॉइड एक्सेसिव ड्रिंक ऑफ टी, कॉफ़ी। ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं देता, rather it makes you flat. Avoid sweets and very salty food also. And people who feels very sleepy in the afternoon, avoid sweet thing in the afternoon or at night if you're studying at night. Then fourth point is to remain healthy also you have to exercise. Little bit stretching exercise or a short walk. You don't have to go to the gym to do the exercise, that might bring fatigue, because now you have to focus 6 to 7 hours in your study. And the most important thing is sleep for 6 to 7 hours. Okay? Then see you in the next video. Cut.